नमस्कार। ये कहा जाता है कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। परमात्मा की सब कृतियों में सबसे श्रेष्ठ कृति यदि कोई है तो वह मनुष्य है। यूं कह दिया जाए कि ईश्वर ने इस संसार के अंदर जो भी बनाया उसमें सर्वश्रेष्ठ यदि किसी को बनाया तो वो मनुष्य को बनाया। और निश्चित जितना सुंदर शरीर हमें मिला है, जो कार्य करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने हमको प्रदान की है, मनुष्य के इतर वो किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं की। ये मनुष्य चाहे तो अपने कार्यों से इतना महान बन सकता है कि भगवान की उपाधि को प्राप्त कर ले और जाने के पश्चात भी लाखों वर्षों तक या लाखों वर्षों के पश्चात भी इसको पूजा जाए। उदाहरण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान योगीराज कृष्ण, जिनको गए हुए इतना समय हो गया लेकिन आज भी हम उनको अपना आदर्श मान करके पूजते हैं। निश्चित ये कर्म का ही प्रभाव है कि मनुष्य का शरीर रहे या न रहे पर उसका यश रूपी शरीर हमेशा रहता है। इसलिए कर्म को बड़ा महान बताया गया है, कर्म को पूजा कहा गया है। आज मैं चाहती हूं एक बार बैठ कर के हम सब विचार करें कि हम जो कर्म कर रहे हैं और कर्म केवल मैं अपने लिए कमा लूं, अपने परिवार की सब पूर्तियों को पूरा कर दूं, अपने जीवन के अंदर धन संपत्ति का अर्जन कर लूं और सारे रिश्ते नातों को निभा करके, दायित्वों को निभा करके संसार से चला जाऊं, इतनी ही छोटी परिभाषा कर्म की केवल नहीं है। अपितु आर्य समाज के नियमों को लिखते समय महर्षि दयानंद ने एक नियम लिखा कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अर्थात मनुष्य का कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, ये जीवन अपने लिए नहीं, इदं न मम, मेरा नहीं अपितु सबके लिए। एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक को सुरक्षा प्रदान करना इस मनुष्य का कर्तव्य बनता है। इसी को पूजा भी कहा गया, इसी को यज्ञ भी कहा गया, इसी को परोपकार भी कहा गया। और हमारे यहाँ तो विद्यालयों में बच्चों को प्रार्थनाएं सिखाई जाती हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाएं। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। ये प्रार्थना हमें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, केवल रटने के लिए नहीं, जीवन में अपनाने के लिए। और जीवन में हम उसको कितना अपना पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को अगर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, वो कमरा जिसमें हवा का जाने का कोई स्थान नहीं है, दरवाजा बंद कर दिया जाए, बाहर की ऑक्सीजन उसमें प्रवेश न कर पाए, जरा चिंतन करना वो व्यक्ति कितनी देर वहां पर जीवित रहेगा या कितने समय तक जीवित रहेगा। आगे चलिए, उस कमरे को और थोड़ा सा छोटा हम लोग कर दें, तब कितने समय तक जीवित रहेगा। और छोटा कर दे और छोटा 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 करते चले जाए, सोचना वो इतना छोटा हो जाए कि व्यक्ति की जितनी लंबाई, जितनी चौड़ाई है, केवल उतना ही स्थान रख करके हवा जाने का कोई मार्ग न हो, कितनी देर वह व्यक्ति जीवित रह सकता है और क्या स्थिति उसकी होगी, ये सोचना जरूर। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, ये प्रकृति हमारा घर है, ऐसा घर जिस घर में हम सुरक्षित रूप से रहते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं और अपने जीवन को यहाँ पर लेकर के चलते हैं। निवेदन कर दूं, इस प्रकृति को माँ भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने कहा है कि माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है, तो निश्चित ये प्रकृति हमारे जीवन के निर्माण में भी बहुत बड़ी सहायक है। लेकिन आज इस माँ के साथ में मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की हैं, जरा चिंतन करें।
इस प्रकृति माँ के संतुलन को बनाने के लिए परमात्मा ने वृक्षों की व्यवस्था दी, पर हम लोगों ने क्या किया? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए उन वृक्षों को बड़ी बेदर्दी के साथ में काटते चले गए, जबकि वो वृक्ष, अगर मैं यूं कह दूं कि हमारे बहुत बड़े हितैषी, बहुत बड़े मित्र हैं, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। आज कुछ संगठन समाज के अंदर ऐसे हैं जो बार बार इस बात पर बल देते हैं कि यदि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, पर मैं देख रही हूं बड़े बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या सड़कें बनाने के लिए बड़ी निर्ममता के साथ में उनको काट दिया जाता है। माना कि कोई व्यवस्था बनाने के लिए पेड़ जहां लगाएं वहां से काटना जरूरी है, पर जरा चिंतन करें, जो चीज हमने काटी है क्या उसको लगाने का दायित्व हमारा नहीं है? इस विषय पर तो जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन संदेश यही है, अगर वो कट रहे हैं तो वो लगने भी चाहिए। अक्सर घरों के अंदर क्या होता है, आप लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर बच्चों को बहुत सारे उपहार देते होंगे। एक सुझाव मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ जो मेरे मस्तिष्क में बैठे बैठे आया और मैं अक्सर मंचों पर भी कहती हूँ, एक नया काम अब की बार करें। जब भी आपके घर में आपके बच्चे का जन्म दिवस आए, अपने बच्चे को प्रेरणा दे कि बेटे एक पेड़ लगाओ। एक गिलहरी भी बीज को दबा करके भूल जाती है, वो बीज ही वृक्ष बनता है जो सबको लाभ पहुंचाता है। आप भी अपने बच्चे के मन में उस पर्यावरण के प्रति, उस प्रकृति माँ के प्रति वो प्रेम पैदा करें। ये वृक्ष तुम्हें लगाना भी है और बीच बीच में जाकर के इसको देखना भी है। एक व्यक्ति के द्वारा, एक बालक के द्वारा लगाया गया वृक्ष कितने लोगों को प्रभावित करेगा, कितने लोगों को उसका लाभ पहुंचेगा, ये आप सब जानते हैं। ये भी एक पूजा है और यह भी एक यज्ञ है। और वृक्ष में भी जो ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं, पीपल का, आम का, नीम का, गूलर का या और भी वृक्ष, उस प्रकार के वृक्षों को लगा करके प्रकृति के संतुलन को हम बनाएं, अपने पर्यावरण को सुंदर बनाएं। क्योंकि हमारा पर्यावरण अच्छा है तो निश्चित हम इसमें सांस लेकर के आराम से अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं। और यदि इस पर्यावरण के संतुलन को ही हम लोगों ने बिगाड़ दिया तो उसका परिणाम किस हद तक मनुष्य को भुगतना पड़ सकता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। वृक्षों के साथ साथ जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वह भी प्रकृति के संतुलन को बनाने में सहायक है। लेकिन जैसा अत्याचार इस बुद्धिमान मानव ने वृक्षों पर किया, ऐसा ही अत्याचार उन जीवों के ऊपर किया गया। केरल के अंदर एक हथनी के साथ जो घटना घटी आप सबने देखी। हथनी के साथ घटना घटी, पूरा देश चिल्ला रहा है। पर कश्मीर के अंदर भी एक गाय को इसी प्रकार से बारूद देकर के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये घटनाएं ऐसी पता नहीं कितनी हैं जो सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाती। और उन मूक प्राणियों को कष्ट देकर के कुछ लोग अपने आप को, अपने मत को साबित करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर दूं, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे छोटे से छोटे जीव हो, चाहे बड़े जीव हो, ये सब के सब प्रकृति के संतुलन को बनाने में सहायक है। इसलिए हम इन जीवों से भी प्रेम करें, इन पर अत्याचार करना बंद करें और एक मुहिम अपने से ही चला करके चलें कि कहीं ना कहीं जीवों के साथ भी हमारा नाता है। क्योंकि जिस परमात्मा ने मुझे ये शरीर दिया, इन जीवों को भी उसी परमात्मा ने शरीर दिया है। अगर मेरा जन्मदाता परमात्मा है तो इनका भी जन्मदाता परमात्मा है। अगर हम एक ही पिता की संतानें हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भाईचारे का संबंध बनता है। उस भाव को रखते हुए दया का भाव अपने मन में उनके प्रति लेकर के चलें, प्रकृति माँ को सुरक्षित करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति।